नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बीते कुछ समय से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के बीच खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं, चाहे सीएम योगी के साथ हो या पीएम मोदी के साथ। अब फिर से एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में अपने संबोधन में जिस तरीके के विचार व्यक्त किए, क्या उनका इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर था? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिसका सीधा तीर सीएम योगी की तरफ जाता दिख रहा है। कैसे, चलिए बताते हैं। पुणे में आयोजित सहजीवन व्याख्यान माला में मोहन भागवत ने राम मंदिर के निर्माण के बाद देश में उभरते मंदिर मस्जिद विवादों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता मानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अब उनका ये बयान साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के संभल, बदायूं और जौनपुर जैसे स्थानों पर हो रहे मंदिर मस्जिद विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इन विवादों में मंदिरों के होने का दावा करते हुए मस्जिदों के सर्वेक्षण की मांग की जा रही है, जो न केवल धार्मिक तनाव को बढ़ावा दे रही है और सामाजिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचा रही है। अब इस बयान को सीएम योगी से इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि वो ऐसे मसलों पर अलग विचारधारा रखते हैं। संभल, बदायूं और जौनपुर जैसे स्थानों पर हो रहे मंदिर विवाद पर सीएम योगी ने क्या कहा था, जरा वो सुन लीजिए। मुद्दा संभल का उठ रहा था और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को, जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार इन सब कार्यों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, संभल मस्जिद विवाद की बात करें तो वहां की घटना ने पूरे राज्य में राजनीतिक भूचाल मचा दिया। जब मंदिर मस्जिद विवाद के बीच जय श्री राम के नारों से हिंसा भड़क उठी, तब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपनी सफाई में कहा था, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग सामान्यतः राम राम बोलते हैं, तो जय श्री राम से क्या सांप्रदायिकता का संकेत हो सकता है? हमारी सरकार ने पहले ही शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। वहीं अब देखा जाए तो इसी संदर्भ में भागवत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाहरी कट्टरपंथी तत्व जो अपनी पुरानी ताकतों को वापस लाना चाहते हैं, वो देश के संविधान और कानून के खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में देश संविधान के अनुसार चलता है और वर्चस्व की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब गौर करने वाली बात इस मसले में यह भी है कि भागवत के इस बयान से खुश कौन हो रहा है। भागवत के इस बयान से मुस्लिम राजनेताओं को काफी खुशी और राहत मिल रही है। जैसे कि भागवत की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश स्थित कैराना से सांसद और समाजवादी पार्टी नेता इकरा हसन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हैरानी है, लेकिन उनके बयान का स्वागत करते हैं। इकरा ने कहा, हम लोग आश्चर्य में हैं कि वहां से ऐसा बयान आया। पहली बार उनके बयान से इत्तेफाक रखती हूं, लेकिन ये भी कहना चाहती हूं कि ये सब प्रयोग जो हुआ उन्हीं के संघ द्वारा शुरू हुआ था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बयान देर से आया, लेकिन इसका स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी इसका स्वागत किया है। अफजाल अंसारी ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। हम भागवत के बयान का स्वागत करते हैं।
कुछ नेता मशहूर होने के लिए और सस्ते ढंग से एक धर्म विशेष का नेता बनने की कोशिश करते हैं। अब भागवत बोले हैं, हम स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब कहा यही जा रहा है कि ये बयान साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक अप्रत्यक्ष संदेश था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भागवत का ये बयान योगी आदित्यनाथ के कार्यों से असहमति का इशारा है, यानी कि वो असहमत नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ से, जबकि योगी सरकार तो मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर अपनी स्पष्ट नीति पर कायम रहती है। भागवत ने एक ऐसे भारत की बात कही है जहां विविधताओं को सम्मान दिया जाए और सामाजिक तनाव से बचा जाए। ये दोनों नेताओं के बीच एक खिंचाव का संकेत जरूर हो चुका है। जहां पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीतिक रणनीति में उलझे हैं, तो वहीं भागवत चाहते हैं कि देश में धार्मिक सद्भाव बना रहे, मगर ऐसे में वो बीजेपी की विचारधारा को गलत बताते जरूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।